नमस्ते, जय श्री कृष्ण। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक का पारायण करके आगे उसका विवरण देखेंगे। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवन्न भविष्यामः सर्वे वयः मतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस्तान्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समा दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुन्त्वस्तन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वन्मिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनामजमव्ययं कथं स पुरुषं पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमद्दाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि अव्यक्ता जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमनन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक 4 से लेके 5 बार एक ही समान पद आता है। नैवं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। सीधा साधा अनुवाद उसका है कि ये बात शोक करने योग्य नहीं है। अर्हसि माने योग्य नहीं है, तू तेरे लिए योग्य नहीं है। ये बात तेरे लिए शोक करने योग्य नहीं है, तुझे इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। अब मृत्यु के विषय में आज भी जनसामान्य को हम बोले कि मृत्यु शोक करने का विषय नहीं है तो उनको ऐसा आघात लगता है कि भाई वस्तु के नाश से भी हम इतना दुखी होते हैं तो व्यक्ति के जाने से तो हम दुखी होंगे ही, और व्यक्ति के जाने से दुखी न होना तो वो व्यक्ति कठोर है, ऐसी सहज धारणा बन जाती है। तो गीता में इस बात का भगवान ने बहुत अच्छी से स्पष्टीकरण किया है कि यदि कोई जाता है और हम भाव से भर के उसको याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन किसी के जाने से या किसी के जाने के डर से हम कर्तव्यच्युत हो जाए तो ये बात योग्य नहीं है। तो आरंभ ही वहाँ से करते हैं कि तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे विद्वान लोग करते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, त्याग की तो बहुत बड़ी बातें करता है तू।
लेकिन सही में तो पंडित वो होता है कि जो गया है उसका शोक नहीं करता, जो जाने वाला है उसका भी शोक नहीं करता। शोक और मोह ये दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों जंजीरें हैं जो मनुष्य के मन को बांधती हैं, उसकी कार्यक्षमता को कम करती हैं। तो ये दोनों बंधन से मुक्त होना है, शोक और मोह के बंधन से, क्योंकि मोह हुआ तो शोक आएगा ही आएगा। तो अब पूरा सिद्धांत समझाते हैं पुनर्जन्म का, कि जितना कोई व्यक्ति जन्म लेता है उतना निश्चित होता है उसका मृत्यु होना। कोई व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, तो दूसरा प्रश्नकर्ता कोई पूछे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, तो अनेक कारण से मृत्यु हो सकती है, लेकिन प्रथम कारण है जन्म हुआ, इसलिए जन्म हुआ इसलिए मृत्यु हुई। जन्म ही मृत्यु का प्रथम कारण है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। और यदि आत्मा की व्याख्या की है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में 4 या 5 प्रकार से प्रयोग करते हैं कोई भी वस्तु के ऊपर, उसको काटा जाता है, मानी कि उसका एनालिसिस होता है, पृथक्करण होता है, उसको भिगाया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको छेदा जाता है, भेदा जाता है, सुखाया जाता है। ये सब प्रयोगों के द्वारा वस्तु की परख होती है, लेकिन आत्मा प्रयोगशाला की परख की कोई वस्तु नहीं है। ये सिद्धांत इस बात से स्पष्ट होता है कि एक मरणासन व्यक्ति के पास आप कोई भी यंत्र रख दो, उसको चाहे कितना भी कैद में रख दो, फिर भी उसकी आत्मा उसको छोड़ के चली जाएगी और वो प्राणहीन हो जाएगा। और आत्मा भी अकेली नहीं जाती है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण का 17 मन बुद्धि का, ये 17 तत्वों का लिंग देह होता है। वो लिंग देह को लेके आत्मा जाती हैं और उसी दूसरे शरीर में वही 17 तत्वों के लिंग देह के साथ आत्मा की स्थापना होती है। मानी आत्मा अपने लिए खुद शरीर बनाती है, नहीं कि आत्मा किसी बने बनाए शरीर में चली जाती है। तो ये जो पुनर्जन्म का बहुत बड़ा सनातन धर्म का सिद्धांत है कि हम पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानते हैं, इसीलिए हमारी यात्रा एक से शुरू नहीं हुई है। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा पिछले जन्म की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी, इसीलिए हम इधर हैं। बाकी सबको तो श्रीमंत के यहाँ ही जन्म चाहिए, सबको बुद्धिमान माता पिता मिले, ऐसा ही उसका स्वप्न होता है। सबको ऐसा ही चाहिए कि उसको अनुकूल वातावरण ही मिले, लेकिन फिर भी प्रतिकूल वातावरण मिलता है। तो उसका कारण क्या है? दूसरा, प्रतिकूल वातावरण में भी कुछ कुछ लोग विकास कर लेते हैं और कुछ कुछ लोग अनुकूलन वातावरण में भी विकास नहीं कर पाते हैं। तो उसका भी कारण क्या है? यदि पाप और पुण्य की दृष्टि से देखें तो भी एक तुरंत ही पैदा हुए जीव ने क्या पाप किया है कि उसको चोर पिता हो ऐसे यहाँ जन्म मिलता है कि उसका पिता आतंकवादी हैं, चोर हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं, चरित्र का बुरा है। उसका क्या दोष है? उसका वो तो जन्म से ही ऐसे वातावरण में पलेगा बढ़ेगा कि जिसको जो एक मनुष्य के लिए उचित नहीं है। तो हमारी कर्म और हमारी आकर्षण ही हमें दूसरे जन्म के लिए प्रेरित करता है। हमारे कर्म जैसे होते हैं उसके अनुसार ही हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है। हमारा जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण होगा, राग होगा या तीव्रतम द्वेष होगा, उसी व्यक्ति के आसपास या वस्तु के आसपास, उस स्थान के आसपास हमारा दूसरा जन्म होता है। तो वो दूसरे जन्म के सिद्धांत के विषय में तो बहुत बात है हमारे शास्त्रों में, कुछ कुछ जगह पे मतांतर भी हैं, लेकिन मुख्य बात की पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानने से 2 बातें हमारे लिए एक आश्वासनदायी बन जाती हैं कि मुझे एक से शुरू नहीं करना है। पिछले जन्म का मेरा कुछ विकास है जो मुझे यथारूप इधर मिला है, तो मुझे उससे आगे बढ़ना है फिर। और दूसरा, मैं यहाँ अब जाऊँगा तो भी मेरा विकास रुकने वाला नहीं है। मैं यहाँ तक का विकास लेके जाऊँगा तो अगले जन्म में मुझे वहाँ से शुरू करना होगा फिर से। तो हम आशास्पद रहते हैं, हमारे जीवन में आशा बंधती है। और दूसरा कि कोई हमसे गलत व्यवहार करता है
तो भी हमें एक आश्वासन रहेगा कि पिछले जन्म के कुछ ऋणानुबंध होंगे, इसके कारण वो हमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो भी हम उनके प्रति द्वेष की भावना ना आते हुए हिसाब बराबर हुआ, चलो ये बात हुई, ये हमारी दृष्टि रहेगी, इस कारण से भी हम आश्वस्त रहते हैं। तो ये जो श्लोक हैं वो मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी घटना है मृत्यु, उसको सहजता से लेने की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि मृत्यु को जन्म जितना ही सहज मानो। जन्म की घटना को हम सहज मानते हैं और शिशु का आगमन सबके लिए आनंद का कारण बन जाता है, लेकिन किसी का गमन, किसी का जाना, माने कि शरीर स्वरूप से जाना, आत्म स्वरूप में से तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो सकती है, फिर भी हम उसको इतना शोक मनाते हैं उसका, तो वो शोक मनाने योग्य नहीं है, खास करके बुद्धिमानों के लिए। और शोक मनाने का अर्थ यही होता है कि हम उसके जाने के बाद कर्तव्यच्युत हो, हम अपने कर्तव्यों को भूल जाए और हम अपना जो काम है उसको छोड़ के बस डिप्रेशन में चले जाए। ये प्रेम का बिल्कुल लक्षण नहीं है। हम जो व्यक्ति से प्रेम करते हों और वो चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उदास रहे या फिर शोक मनाएं या फिर निराश हो जाएं, हताश हो जाए, स्ट्रेस में रहे, डिप्रेशन में रहे। हम तो उसके आत्मा के कल्याण की कामना करते करते अच्छे काम करने हैं। तो आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता की जो बात है वो बात गीता के ये 11वें से लेके 30वें श्लोक तक समझाई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि वेदों ने आत्मा को नित्य माना है, तो कौन किसको मार सकता है फिर? कम घातयति हन्ति कम, मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारने से वो आत्मा मरती नहीं है। और दूसरी बहुत अच्छी उपमा दी है भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के को, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, एक कपड़ा पुराना हो जाने पे दूसरा कपड़ा धारण करता है, वैसे ही एक शरीर जीर्ण होने पे आत्मा नए वस्त्र धारण करती है, माने कि नया शरीर धारण करती है। क्योंकि जो वस्तु उपयोग की ना हो वो हम छोड़ देते हैं। ये सीधा हमारी व्यवहार है कि जो वस्तु हमारे काम की नहीं है उसको हम रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं। एक वस्तु काम करनी बंद हो गई, एक यंत्र काम करना बंद हो गया तो वो हम दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फेंक देते हैं, उसका ही जीर्णोद्धार होकर फिर आएगा। वही कहीं उसके आंतरिक मशीन निकाल के, उसका जो बाहरी यंत्र में क्या होता है, अंदर का मशीन ठीक ठाक हो, थोड़ा सा ही रिपेयरिंग मांगता हो, लेकिन बाहर का इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया हो, तो जो रिपेयरिंग करने वाले होते हैं वो कर देते हैं उसको बदल देते हैं, मानी रिसाइकल, जिसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, कि वो प्रक्रिया चलती ही रहती हैं। तो वैसे ही मनुष्य जीवन में भी जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, फिर जन्म और मृत्यु, ऐसा चक्र चलता ही रहता है। तो इसीलिए ये शोक करने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये सहज घटना है। उसको जितना सहज लेंगे उतना अच्छा है। किसी और की मृत्यु को भी सहज लेना है और अपनी मृत्यु के प्रति भी सभान और सहज रहना है, क्योंकि वो एनी टाइम आ सकती है। बाकी सब की तिथि वार नक्षत्र निर्धारित होते हैं कि ये शुभ तिथि में हम ये काम करने वाले हैं, लेकिन मृत्यु की कोई तिथि नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए प्रतिपल तैयार रहना है। तो ये सन्नद्धि के लिए भगवान ये बात बताते हैं कि नत्वम सोचितुम अर्हसि, ये बुद्धिमानों के लिए, सच में जो पंडित हैं उसके लिए शोक करने जैसी बात नहीं है। तो आगे 31वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक भगवान क्षात्र धर्म के विषय में विवरण करने वाले हैं, उसका विवेचन हम आगे देखेंगे। नमस्ते।